लेकिन इस चीज का डर लग रहा है कि फूल तो पता नहीं कहीं पत्थर ही मेरे सर में ना आ जाए, तो फूल वैसे झड़ने तो मुश्किल, कहीं चढ़ाने ना हो जाए मेरे ऊपर। नुकसान करेगा तो उसको गाड़ी नहीं देंगे, जब पिटाई लगाएंगे हम। तो कुछ फायदा नहीं है देखो मेहनत करके, और तब लोग बोलते हैं बल तुमने बस क्या करे इतना मेहनत करके। आप देख ही रहे कि हमारे घर में कब से तो मम्मी घर में नहीं और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। लाश हो जाएगी नहीं लाश तो नहीं, खूनी हो गया तुम? और क्या खूनी? मेरी दादी खूनी हो गई तो मेरी दादी बोले उसका खूनी कर देती बस। जो मेरी बेटी हुई उसकी मौसी तो और ये जमाई जी है जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सड़क से, जो हमारी गाँव की सड़क है वहाँ से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी अभी मेरी तैयारी हो रही है अपनी ड्यूटी पे जाने की। तो ये रही मेरी ड्यूटी, तो इन तीनों को चलाने की ड्यूटी मिली है मुझे। बाकी आज मौसम की बात करी जाए ना तो मौसम कल से ख़राब है। तो रात को तो फिर आसमान में तारे थे, लेकिन फिर से सुबह से मतलब मौसम ख़राब हो गया और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई। और ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि इतना ठंड लग रहा है कि बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन भैंसे हैं ना तो तब आना ही पड़ा। बाकी मौसम देखो तुम, कुछ ऐसा हो रखा आज, अंधेरा अंधेरा, फ़ोन में भी अंधेरे दिख रहे हैं और आसमान में भी पूरे काले बादल हैं। बाकी और टाइम पे हमारी गाय भैंसे सीधा ऊपर साइड जाती है, लेकिन आज ना धूप नहीं है तो इसलिए इधर साइड ले जा रहे हैं। और क्योंकि जिस दिन धूप रहती है ना उस दिन अगर ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पानी दूर हो तो फिर भैंसें बेकार करती हो, बार बार दौड़ने लग जाती है। और इसलिए आज धूप नहीं है तो आज उनको पानी की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वैसी जगह ले जा रहे हैं। नहीं तो हमारी हमेशा नदी साइड रहते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी भी सही से मिल जाता है और चरने के लिए भी सही। बाकी सबकी गाय आज रोड बाय रोड नीचे जा रही, तो सबके आगे से लगी और मैं भी पीछे से इनको ले जा रही हूँ। तो अब इनको ले जाते हैं और आज ठंडे मौसम को एंजॉय करते हैं। ले तो यहाँ पे देखो कितने सुंदर फूल खिले, यहाँ से लेके वहाँ तक। तो जो जिस पे फूल खिले ना इसकी बेल को बोलते हैं कूंज। तो ये कूंज का बुज्जा है और इस पे हो रखे फूल। और मैं आरती को बोल रही हूँ तू ऊपर से पत्थर फेंकना और मैं नीचे खड़ी होंगी ताकि फूल मेरे ऊपर आए। लेकिन इस चीज़ का डर लग रहा है कि फूल तो पता नहीं कहीं पत्थर ही मेरे सर में ना आ जाए, तो फूल वैसे झड़ने तो मुश्किल, कहीं चढ़ाने ना हो जाए मेरे ऊपर फूल, डर लग रहा है। लेकिन फूल बड़े ज़बरदस्त हो रखे, लेकिन उधर साइड को रखे, थोड़े इधर साइड होते तो तब सही थे। और नीचे भी देखो कितने सारे फूल की रखे। और इसके फूल ना जितने सुंदर है ना दिखने में, इसकी मतलब जो भी बेले टहनी वगैरह है ना ये उतनी बेकार होती है, क्योंकि ये थोड़ा भी इंसान पे लिपट जाए ना, मतलब थोड़ा भी कपड़ों पे, तो फिर इसको मतलब अलग करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके कांटे ना बड़े खतरनाक होते हैं। और फूल देखो तुम, तो बस भारी दिखा हुई सुंदरता है और अंदर बड़ा खतरनाक है। तो इसकी सुंदरता पे नहीं जाना, इससे थोड़ा दूरी भी बना के रखना। बाकी फूल तो देखो, फूल कितने अच्छे लग रहे हैं और आज तो और भी अच्छे लग रहे हैं। तो 5 पत्ती वाला फूल रहता है इसका देखो। और उधर से आरती मुझे आवाज़ मार रही है बल आल, और अभी ये फूल मैं आरती को दूंगी। तो अभी टाइम शाम के 4:30 हो रहे हैं और अभी मेरी तैयारी हो रही है खेत में जाने की। तो इतना अच्छा लग रहा है ना गेहूं की कटाई करते के टाइम, तो आज बताऊंगी कितना मज़ा आ रहा है। बाकी गेहूं की कटाई करने जा रहे हैं हम डोब। तो जिस जगह हम जा रहे हैं उस जगह को बोलते हैं डोब, और वहाँ जाना है मुझे। और दादी चली गई है और दादी ने बोला तो भीमल काट के आना, तो इसलिए मैं अभी तक भीमल काट रही थी। तो भीमल काट के और अब मैं भी चलती हूँ खेत में। और सुबह से इतना ठंडा मौसम था और इतनी तेज़ बारिश थी ना, और अभी देखो इतनी कड़क वाली धूप, और अभी इतनी गर्मी स्टार्ट हो गई ना। सुबह तक इतना ठंडा लग रहा था ना, गाय के साथ हम तो ठंड से मर गए वहाँ। वैसे तो छतरी ले जा रखी थी लेकिन पूरा भीग भी गए, ठंडा भी इतना तेज़ हो रहा था। और अभी देखो इतनी कड़क वाली धूप लग गई और इतनी गर्मी हो रही है ना। बाकी अब चलते हैं खेत में और आगे का ब्लॉग वहीं जाके बनाएंगे। तो अभी पहुँच गई मैं अपने गेहूँ वाले खेत में, और गेहूँ इतने अच्छे हो रखे हैं ना कि मेरी लेबर ही बताएगी। मेरी लेबर का खुशी का ठिकाना नहीं है गेहूँ को देख के। लेबर बहुत खुश हो रखे हो क्या तुम? खुश तो वो सुंदर होगा,
वो होगा खुश? और जिसने हमारा खेत खाली कर दिया। खुश तुम नहीं हो? तुम्हारा खेत भी तो खाली हो गया। खाली क्यों होगा खुश? काम काज कम हो गया। अभी एक कैसा मुंडर हो रहा है मेरे लिए। मुंडर हो रहा है? और ये तो और भी मुंडा रहा है। ये मतलब काम बढ़ा दिया उसने। काम बढ़ा दिया। और तब बोल रहे बल लोग कि तुम बल खेतों को बंजर कर रहे हो, बल खेत करो। अब जरा अब लोगों को बताओ कि खेती करके क्या फायदे हो रहे हैं हमें। अब करके क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे? वही तो। सुंगर को गाली नहीं दे रहे तुम? अब क्या करेंगे? मैं गाली दे के आप सिर दर्द। अब ना सिर दर्द मैं सुअर को सुनाऊंगी ना फिर गाली। हाँ तो सुना। उसके लिए ऑनलाइन गाली भेजूंगी। सुअर को गाली नहीं दे रहे। आए बोल रात को हो और आए रात को। आराम करो बोलिया। आराम करो। आराम करने लायक तो अब उसने खेत छोड़ा ही नहीं है। तो ये देखो ऐसी हालत हो रखी है हमारे गेहूं की। तो गेहूं जितने भी थे ना उनकी मुंडी लापता और इधर उधर तोड़ ताड़ के उसने सारा खराब कर दिया। और यहाँ पे हमारे 3 खेत है, एक ये वाला और एक ये वाला। और नीचे वाले की हालत भी देखो तुम, बीच में पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे गेहूं भी थे। और वो लास्ट वाला है ना, तो जिधर वो साफ हो रखा है ना उधर से आधे उसने तोड़ रखे और आधे हम घर ले गए। बाकी उधर साइड अभी थोड़े बहुत ठीक है, लेकिन कुछ दिन या आज रात को ही शायद वो भी बर्बाद हो जाएंगे। और सारे देखो इतने अच्छे गेहूँ, उसका कुछ भरोसा नहीं रहता है ना। और तब देखो बस इतनी मेहनत करने के बाद 3 खेत थे हमारे यहाँ पे। तो तीनों खेतों में भी एक खेत भी ऐसा नहीं है कि जिसमें गेहूँ सही सलामत हो और हमारे यूज में आ सके गेहूँ। क्योंकि उसने गेहूँ की मुंडियाँ तो वैसे ही लापता कर दी। और चलो मुंडियाँ तो की लापता, लेकिन घास तो सही रहने देता। जो गेहूँ की घास थी उसे तो हम अच्छे से काट के ले जाते। नहीं, उसने पता क्या कि इधर उधर काटने में भी इतनी दिक्कत आ रही है ना कि सीधा हाथ कट रहे। सुबह तो दादी का हाथ भी कट गया है दादी। अरे बच्चे कंता उस टाइम तो दिया ही होगा आपने सुअर को गाली। क्यों नहीं देंगे? दिया था क्या? नुकसान करेगा तो उसको गाली नहीं देंगे, तो पिटाई लगाएंगे हम। हाँ, उसको पिटाई लगाएंगे। हाँ, जो नुकसान करेगा। तो क्या गाली दी तुमने सुंगर को? हमने बोला तू ना खा जाएगी। अच्छा, तू ना खा जाए कि तेरी लदोड़ी घचोड़। तू मर जाएगी। अच्छा, ऐसा बोला? खा के तू मर जाएगी। अरे उसको उस पे ना गाली भी असर नहीं करती। तो सुअर के लिए कुछ भी बददुआ दे दो उस पे वो भी असर नहीं करता। वो अमर है, उसका जब मन करेगा वो तब मरेगा। नहीं तो ऐसे तो उसका मरने का मतलब ये कितनी भी गाली दे लो उसे। हैं? क्यों मरेगा? जो कमाएगा वो तो मारेगा वो। हाँ, हमें मार रहा हो या मेहनत कर करके। इतनी मेहनत करते हैं हम और तब भी देखो तुम, तो कुछ फायदा नहीं है देखो मेहनत करके। और तब लोग बोलते हैं बल तुमने बस सारी खेती बंजर कर दी है, सारे खेत बल धीरे धीरे बंजर हो रहे हैं। तो क्या करें इतना मेहनत करके। आप देख ही रहे कि हमारे घर में कब से तो मम्मी घर में नहीं और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। इतनी मतलब दादी को देखो इतने बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है। और तब भी देखो तुम इतनी मेहनत के बावजूद फिर जानवर कुछ रख ही नहीं रहे। तो यहाँ पे 3 इतने अच्छे खेत थे ना हमारे और इतने अच्छे गेहूँ हो रखे थे, लेकिन सुअर सारा बर्बाद करके चले गए। उसने तो घास तक अच्छे से नहीं छोड़ी कि घास काम आ सके। घास को भी इधर उधर उलट पलट करके पूरा खेत को खोद भी रहा है, वैसे ही खराब कर दी। और तब करो बल यहाँ मेहनत। और कितने सुअर भगाए एक साथ, 20-25 सुअर जा रहे, तो उसको कितना भगाने जा रहे हैं ना, तो आधे इधर से और आधे इधर से। और 25 एक साथ जाते हैं तो उन्हें इस साइड देखते हैं कि दूसरी साइड जाओ तो दूसरी साइड वाले बोलते हैं आज आधे हमने इधर देखे, आज हमने उधर देखे। तो क्या करें इन सुअरों का? इन सुअरों के साथ ना बोलना ही बेकार। और अगर ऐसा कोई इंसान करता ना तो उसका कौथ ही हो जाता है दादी। अगर कोई इंसान करता तुम्हारे खेत में ऐसा तो लाश हो जाएगी। नहीं, लाश तो नहीं, खूनी हो गया तुम। और क्या, हम खूनी हो। मेरी दादी खूनी हो गई। तो कोई इंसान करता बल ऐसा ना, हमारी मेहनत बर्बाद, तो मेरी दादी बल उसका खून ही कर देती बस। चलो ये बात मजाक तक सीमित है। बाकी सुअर के साथ तो देखो कुछ भी कोई कुछ नहीं बोल सकता, उसको तो कोई क्या बोले। अब गाली भी ना सुनेगा उस पर फर्क पड़ेगा। और बस बेकार में अपनी मेहनत पे लगे हैं। और देखो तो मन भी नहीं कर रहा, गेहूं का खेत में तो आई हूँ ना, लेकिन बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो दादी देखो चुन चुन के जो थोड़े बहुत गेहूं है उनको काट के और इसमें रख रही है। बाकी मुझे पूरा घास काटना है, इसको घास के लिए ले जाना है। और इतने अच्छे गेहूं हो रखे थे ना हमारे। और ये देखो तो बस थोड़ा बहुत देखो यहाँ पे छूट रखे हैं ना गेहूं के पौधे, तो ये सही है। देखो ऐसे गेहूं हो रखे थे पूरे खेत में, तो तीनों के तीनों खेत बर्बाद कर दी। दादी 1 क्विंटल गेहूं हो जाते इस खेत में? हाँ, वो ज्यादा होना चाहिए तो 4 क्विंटल। नहीं, अगर सही रहते तो हो जाते। तो क्यों नहीं होता? 1 क्विंटल से ज्यादा होता।
तो अगर सही रहते ना इस खेत में तो 1 क्विंटल से ज्यादा गेहूं होने थे, लेकिन क्या करें, ये तो बीज लायक भी नहीं हुए। इससे ज्यादा तो हमने बीज ही बोया था, लेकिन ये तो बीज के बराबर भी नहीं आ रहे, बीज की वसूली भी नहीं हो रही। और बीज भी हमने पैसों से खरीद के बोया था, लेकिन क्या करें यहाँ बीज की वसूली नहीं हो रही। छी बेकार है यहाँ मेहनत करना। देखो तो अभी देखो मेरे पास कौन आया है, तो देखो मेरी नातनी आ रखी है अपनी सबसे छोटी नानी के पास। तो जोशी परिवार में सबसे छोटी लड़की हूँ मैं, मतलब इसकी रिश्ते में नानी। लड़कियां तो और भी है, लेकिन इसकी छोटी नानी सबसे मैं ही हूँ। हैं अब वो नानी बोल, अभी वो बोलती नहीं है ना, बस मम्मी पापा बोलती है। मम्मी पापा ही बोलने दी, जरा जरा बोले दे। हाँ दादा दादी अच्छा, चाचा। जब वो अगली बार आएगी तब वो नानी बोलेगी, है ना। टाटा कर दे जरा, उधर टाटा कर दे, जय करो उधर जोड़ो। वो निकाय को करण वाल जय कर, जय जय माता के, जय माता के लिए। अब कर जय माता करो। और देखनी का देखना जय जय उधर उधर हैं उधर दे। बाकी कल दीदी लोग भी जा रहे हैं, तो दीदी इतनी छुट्टी आए थे आप? हाँ बस इतनी हो। तुम्हारा सासू ससुर है जी? नानी ची। अरे इतना तो बोल रहे तुम्हारा सासू ली तो छुट्टी थी। हम सासू दी थी, वही सासू दी थी। अच्छा पर शादी में जा हाँ घूमी घूमी ताऊ जी शादी च देखनी जो तुम तो बल्ली का फोन 5-6 तारीख में ताऊ शादी अब होनी। मतलब बड़े ससुर जी के। अच्छा हाँ तब वो ब्योम जाणू ना, तो हम रेण छो अभी कुछ दिन कन देखनी जगह तो हम रेण छो पर वो शादी चक्कर में जाना पड़े। अच्छा ऑफिस घर में चलने ले जाए पर शादी के चक्कर में समदूल जाना छी मतलब जाना। हां समदीर तो मिल लगन। हां बस अभी दादी फोन पर दादी दादाजी को। बाकी वो रही दीदी की लड़की जो मेरी बेटी हुई, उसकी मौसी तो और ये जमाई जी है देखो जमाई जी भी मिल गए मुझे, और वो मेरी बेटी भी मिल गई, और मैं उसकी मौसी। और बाकी वो तो मेरे जीजाजी हुए। अभी जीजाजी थोड़ा समदीड़ के साथ व्यस्त हो रहा है। समधी वही तो समधी की अभी छुई लग रही है ना। उधर उधर समधी जी उधर मैं किच देखनी बल कन चलने वाली गीज बल है का है। मम्मी पापा टाटा कर दे सबको, टाटा कर दे, टाटा कर दे, टाटा कर दे, टाटा कर दो। बोले देखनी कैमरा बोले कब चल देखनी जा इनके करनी जा खुश होनी चाहिए। अच्छा आप माथे देखिए शर्म मिला चलो चलो जाओ नानी के पास जाओ निकलो टाटा कर दे नानी को टाटा बाय बाय टाटा बोलो, टाटा बोलो, टाटा जय करो, जय करो, जय जय। अब देखे अल्लाह सगल अब फोन जाओ फायर फोन हाँ चलो ठीक है।